अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पास्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन हल कर लेंगे, जो एएसएस के मुख्तलिफ पास्ट पेपर से हमने इस कलेक्ट किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिए। चलो इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। If there are 15 boys and 25 girls in our class, what is the percentage of boys in the class? क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक क्लास में 15 लड़के हों और 25 लड़कियां हैं, तो लड़कों की जो परसेंटेज है क्लास में वो कितनी परसेंट होगी? 10%, 20%, 40%, 50%। लड़कों की जो परसेंटेज हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन इसका लिखते हैं। नंबर ऑफ total students in the class, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? हमारे पास 15 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं, ठीक है। 25 गर्ल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब 40 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए। हमने परसेंटेज मालूम करना है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15 थे। परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स 40 है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 15 है। 15 डिवाइडेड बाई 40। जैसे हम करते थे किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स की परसेंटेज हम निकालते हैं, तो वो हासिल करदा नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे? 15 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ से ये कर लेंगे। हमारे पास इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जवाब आएगा 37.5%। जो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है क्लास में, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो ये आपके पास आ जाएगी 37.5%, ठीक है। यहाँ पे अगर करके देखें 15 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 40 का एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ से 150 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कुछ 37.5 बचता है। तो इसको हम कर लेने के बाद 37.5% आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के आंसर में मौजूद है, ठीक है। इसको आप टिक कर लोगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स इज 60 if the average of first 9 results is 57 and that of the last 9 results is 65, then what will be the value of 9th results? अब कुल रिजल्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट्स, टोटल जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास 17 है, ठीक है। अब आपने यहाँ से फर्स्ट वाले पे लिखनी है फर्स्ट, तो उनकी जो एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स, 17 जो रिजल्ट्स हैं, इसकी टोटल एवरेज हमारे पास ये गिवन है, ये 60 है, 60 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इनका जो सम है वो मालूम करना है। सम ऑफ 17 रिजल्ट है, सम ऑफ 17 रिजल्ट्स, 17 रिजल्ट्स का हमने सम मालूम करना है। तो सम कैसे मालूम कर लेंगे? एक एक रिजल्ट को हम जमा कर लेंगे, 17 मतलब हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इसको हम कैसे कर लेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाई 17 कर लेंगे, हमारे पास सम ऑफ रिजल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। और
60 मल्टीप्लाई बाई 17 कर लेते हैं तो ये आता है 1020, 1020। ठीक है, सम ऑफ 17 रिजल्ट्स, तमाम जो रिजल्ट्स हैं उनका सम करने के बाद हमारे पास आता है 1020। अब हम कर लेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट्स। फर्स्ट 9 रिजल्ट्स की एवरेज हमारे पास कितनी है वो गिवन है। देखो यहाँ पे इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट्स इज 57, इसकी एवरेज 57 है, तो हम इसी तरह मालूम कर लेंगे इसका भी सम ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट्स, इसको भी 57 मल्टीप्लाई बाई 9 कर लेंगे। हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाई 9 करने के बाद आ जाएगा 513 आ गया। अब हमने क्या करना है, एवरेज ऑफ लास्ट 9 रिजल्ट्स, आखिरी जो 9 रिजल्ट्स है उसकी एवरेज हमारे पास कितनी दी गई है, 65 दी गई है, 65 है। तो हम इसका भी सम मालूम कर लेंगे, सम ऑफ लास्ट 9 रिजल्ट्स इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाई 9 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, कि 585 आता है, 585 आता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सम करना है, 585 और 513 को। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट्स प्लस सम ऑफ लास्ट 9 रिजल्ट्स, लास्ट 9 रिजल्ट्स, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 585 513 प्लस 585। ठीक है, तो ये 1098 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 9 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 17 नंबरों में 9 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 9 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 9 वाला जो एवरेज है इसको हमने मालूम करना है। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9th रिजल्ट। अब टोटल जो हमारे पास एवरेज है सम ऑफ 17 रिजल्ट्स की, उसको इस सम से हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा सम दोनों का, फर्स्ट 9 और लास्ट 9, 9 2 दफ़ा रिपीट हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास इससे इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 1020 को। हमारे पास यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 9 से 2 लेस कर लेंगे तो 78। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वैल्यू ऑफ 9th रिज़ल्ट की जो वैल्यू है वो 78 है। ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा फिर से कर लो, पॉज करके फिर से कोशिश कर लें, इंशाल्लाह आपको सही समझ आ जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% ऑन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs 3168 रुपीज़, व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस इन Rs ऑफ द आर्टिकल। कहता है कि 34% एक आर्टिकल के ऊपर डिस्काउंट करने के बाद इसको 3168 रुपीज़ का हमने बेच दिया। ठीक है, कितना परसेंट, 34% मार्केट प्राइस बिलफर्ज कर लें, उसके ऊपर कोई 4000 5000 कीमत लिखी हुई होगी, उसका इस शॉपकीपर ने कस्टमर को 34% डिस्काउंट दे दिया और वो आर्टिकल 3168 रुपये का उसने सेल कर दिया। तो कहता है कि मार्केट प्राइस, उसके ऊपर कीमत कितनी लिखी हुई थी हमने वो मालूम करना है। शुरू में हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस लिखी हुई थी उसको हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं मार्केट प्राइस को MP से लिख लेते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट हमने कितना दे दिया, डिस्काउंट हमने दे दिया 34%, और हमारे पास जो सेल प्राइस आई
डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस है 3168 रुपये आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है जो मार्केट प्राइस है वो कैसे निकालते हैं। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100। देखो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो पूरी 100 होती है। ठीक है, और 34 को हम 100 में से 34 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 34 हमने इसको डिस्काउंट दिया। अगर कोई आर्टिकल 100 रुपये का है, हमने 34% इसको डिस्काउंट दिया, तो हमें जो प्राइस का पड़ेगा वो 66 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 66 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3168 कर लेंगे, हमारे पास मार्केट प्राइस निकल कर आएगी। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारे पास आई 4800 रुपीज़। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आप कर लें। 100 डिवाइड बाई 66 मल्टीप्लाई बाई 3168 कर लोगे तो आपके पास कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू निकाल के देगा 4800 रुपये। तो जो आर्टिकल था उसके ऊपर जो कीमत लिखी थी 4800 रुपये लिखी थी, लेकिन दुकानदार ने उस कस्टमर को 34% डिस्काउंट देने के बाद इतने का इसको सेंड कर दिया, 3168 रुपये का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके और आप अपने टेस्ट की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।